हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल निशांत आचार्य। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें आपका सारा बेसिक कवर अप हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही करा रखा है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बेसिक्स है, इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती है, हम फटाफट देखते हैं। यहां से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आती है। ये भी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है जो कि एक कंपनी को बनाना पड़ता है, जैसे कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, वो जो कंपनीज बनाती है, सेम ऐसा ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हर कंपनी को मेंटेन करना होता है। कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाती है ताकि वो अपनी जो लिक्विडिटी है उसका ध्यान कर पाए, वो पता लगा पाए कि कंपनी में डे बाय डे क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। सबसे पहले बात आती है इनफ्लो और आउटफ्लो। ये फ्लो क्या चीज है? फ्लो मतलब आना और जाना, किस चीज का? कैश का। तो यहां पे इनफ्लो मतलब ट्रांजेक्शन बाय विच कैश इज इंक्रीज्ड। तो इनफ्लो वो चीजें हैं जिससे हमारी जो कैश है वो इंक्रीज होगा, और आउटफ्लो वो चीज है जिससे हमारा कैश है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इनफ्लो मतलब ट्रांजैक्शन बाय विच कैश इज इंक्रीज्ड, आउटफ्लो मतलब ट्रांजैक्शन बाय विच कैश इज डिक्रीज्ड। इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना। तो हम सबसे पहले, अगर कोई भी बिजनेस है उसमें अगर इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज हो रही होंगी ना। ऐसे तो है नहीं कि खाली बस पैसा आ रहा है और जा रहा है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है, जब तो ट्रांजेक्शन्स की जा रही है। तो वो जो एक्टिविटीज हो रही है उसने हमें डिवाइड कर दिया है कितने? 3 पार्ट्स में, जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। हमारे पास 3 टाइप्स की एक्टिविटी है जो डिवाइड हो जाती है किस किस में? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये मेनली किससे रिलेटेड होती है? सारी की सारी मेनली रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। इसमें कौन सी चीजें आती हैं? जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हो। क्या जनरेट कर रही हो? रेवेन्यू। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कि उसका फर्नीचर का बिजनेस है, तो उनके लिए गुड्स क्या होंगे? फर्नीचर ही होंगे। अब फर्नीचर के जो सेल्स से या फिर परचेज से जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो सब हम किससे रिकॉर्ड करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड चीज हमारे पास आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या चीज आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम नॉन करेंट एसेट और फिक्स एसेट। इन्वेस्टिंग से वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए हमने कोई लैंड परचेज करी, तो ये हमने क्या करा? एक इन्वेस्टमेंट करा है। हमने कोई फिक्स एसेट है वो सेल करी है, यानी कि नॉन करेंट एसेट है वो हमने क्या करी है? सेल कर दी। तो उससे हमारे बिजनेस में यानी कंपनी में क्या आ रहा है? कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो ये भी क्या हुई? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। अब अगर मान लो आपने कोई लैंड परचेज करी है, फिर वहां पे आपने बिल्डिंग भी बना दी, तो वो भी एक फिक्स एसेट है। उससे अब आपके पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि आपके पास रेंट आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगी? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी। उससे रेंट जनरेट हो रहा है। या फिर आपने कोई कंपनी है उसमें शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने मान लीजिए उसके शेयर खरीद लिए, तो आपको जो शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड जो रिसीव्ड है, वो आपके लिए क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कंसिडर किया जाएगा। और थर्ड एंड फाइनल जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है? इंक्लूड्स दोस एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट चेंज इन कैपिटल एंड बोरिंग्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वो सारी चीजें आ जाती है, या फिर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो कि कैपिटल और बोरिंग्स में चेंज लाती है। जैसे कि हम मान लीजिए शेयर इश्यू कर रहे हैं, हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। अब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखा था कि हमने अगर शेयर पे इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर हमें इंटरेस्ट जो है या फिर डिविडेंड है वो मिल रहा है। डिबेंचर पे जो है वो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर पे भी हमें डिविडेंड मिल रहा है। बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले केस में क्या होगा? कंपनी ने अगर शेयर इश्यू करे हैं या डिबेंचर इश्यू करे हैं, तो उस केस में उनको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो भी है वो उनको पे करना पड़ेगा। तो हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब किसमें रिकॉर्ड होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड खाली क्या करे जाते हैं? कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस। तो कैश का तो आप सबको पता है कि कैश क्या चीज है, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब कैश में ही इंक्लूड किया जाता है। बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज आती है, कभी कभार कंपनी क्या करती है कि उसके पास कैश नहीं है तो उन्होंने चेक इशू कर दिया, तो ये चेक भी क्या है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल। सेम उसी तरीके से बैंक के साथ वो डिमांड डिपॉजिट्स रखे रहती है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि एक नोट होता है कि जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो वो डिमांड डिपॉजिट वहां पे करवाएगी और उसके बदले में उसको कैश में क्या करवा लेगी, कन्वर्ट करवा लेगी। तो हमारे पास यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट एसेट्स, ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश विड्रॉन एंड कैश डिपॉजिटेड। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इनका जनरली जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है लेस देन 3 मंथ्स। मतलब कि जनरली इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो कितनी होती है, 3 मंथ्स से भी कम, यानी कि 3 महीने के अंडर में ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर। हम नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे और हम वो सारे आइटम्स जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिनोट किए जाते हैं, वो सारे टोटल आइटम्स हम इसमें लिख लेंगे। तो इस वीडियो के लिए अगर आपको समझ आ गया हो तो आप कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए।